नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। तो राज्य सचिवालय से आपके बीच हम लाइव जुड़ चुके हैं और अभी कर्मचारी चयन आयोग जिस प्रकार से सस्पेंड चल रहा है और काफी जो बेरोजगार युवा है प्रदेश में, लगभग 12 लाख से अधिक जो है बेरोजगार युवा है, वो अब राह ताक रहे हैं क्योंकि काफी जो कर्मचारी चयन आयोग के तहत जो भर्तियां हुई है पोस्ट कोड की, वो फंसी हुई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जब तक हम तय तक नहीं चले जाते हैं तब तक इसको रिज्यूम करना बड़ा मुश्किल है। आइए, जो बेरोजगार युवा है वो आज यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या उनकी डिमांड है वो इन्हीं से जानते हैं। सर, कहाँ से आप आए, अपना नाम बताएं पहले। सर, मेरा नाम है मयंक पासी और मैं नाहन से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से आए हैं। काफी लंबे समय से, अब देखिए 50 दिन हो गए हैं कर्मचारी चयन आयोग सस्पेंड चल रहा है। अभी तक ये नहीं जो है वो पता लग पा रहा है कि कब जो है वो ये रिज्यूम होगा। क्या डिमांड लेकर के आए हैं सीएम के पास आज? सर, यहाँ हम जितने भी लोग आए हुए हैं सबके एग्जाम कोई ना कोई पोस्ट कोड क्लियर है। किसी की ज्वाइनिंग पेंडिंग है, किसी का फाइनल रिजल्ट आना है, किसी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है और किसी की हो चुकी है। हम सब यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारे जितने भी पोस्ट कोड है उनके रिजल्ट फटाफट आए, जल्द से जल्द आए और कोई भी पोस्ट कोड हो उनको दोषियों को बाहर किया जाए और हम जैसे मेहनती लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई न की जाए। एक बड़ा बयान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया है कि 60% जो पेपर है वो पहले ही लीक हो गए हैं और अब ये जिस प्रकार से 60% पेपर कौन से लीक हुए, कहीं ऐसा ना हो जो पेपर आपने भी दिया वो भी लीक हो, तो अब क्या आप डिमांड रखेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए, गिनी चुने पोस्ट कोड पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर 60% लीक है ना पेपर तो सारे पोस्ट कोड रद्द होने चाहिए। हमारी ये डिमांड है। ऐसा ना हो कि 2-3 पोस्ट कोड आपने रद्द कर दिया और जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पेंडिंग रिजल्ट बचे हुए हैं तो सिर्फ हमारे ऊपर ही कार्रवाई हो तो सबके ऊपर हो, वरना एक तरफा कार्रवाई ना हो किसी। अगर आपका पेपर जो आप कह रहे हैं अगर खुदा ना खास्ता वो लीक हुआ हो तो क्या डिमांड रखेंगे आप उसके बाद? जुडिशरी क्या बोलती है कि एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो हम निर्दोष हैं, जो दोषी है उन पे कार्रवाई हो, जिनके ऊपर प्रूफ हो। हम नहीं बोलते कि उनको बाहर ना करो। आपका पोस्ट कोड क्या? मेरा है 962 पोस्ट कोड, 817 पोस्ट कोड, 939 पोस्ट कोड और भी बहुत सारे हैं। स्टाफ नर्स है जिनकी ज्वाइनिंग है। चलिए वापसी आपके पास आएंगे, आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। कुछ लड़कियां भी यहाँ पे उनसे बातचीत करते हैं। आप भी जो है सीएम के पास पहुंचे, अभी शायद मिलने का समय आपको नहीं मिला है क्योंकि अब देखिए कर्मचारी चयन आयोग से जो भर्तियां बंद हो रखी है, बेरोजगारी 12 लाख से ऊपर, आप खुद समझते हैं। अब क्या डिमांड है सीएम साहब से आपकी? सर, हमारी यही डिमांड है कि जो हमारा HPSSC है वो रिज्यूम हो और सभी के जो पेंडिंग रिजल्ट है वो आए, जिनकी DV है वो करवाई जाए और हमारी सिर्फ ज्वाइनिंग रुकी है तो हमारी ज्वाइनिंग करवाई जाए। अगर लगता है कि हमारे पेपर लीक हुए तो हमें प्रूफ दिखाया जाए। विदाउट प्रूफ हम कैसे मान लें कि पेपर लीक है हमारे? अगर मान लीजिए पेपर कहीं ना कहीं अभी तो मालूम नहीं हो पाया क्योंकि सीएम ने भी बयान दिया है कि 60% पेपर लीक हुए हैं। अब ये नहीं बताया है कि कौन सा पेपर लीक हुआ है। अगर आप वाला पेपर लीक हुआ होगा मान लीजिए, तो फिर क्या उस प्रकार की अगर सरकार रद्द करती है तो फिर क्या चाहेंगे आप आगे इसमें? सर, रद्द करना है तो पहले कल्प्रिट को पकड़ो। अगर हम 85 स्टूडेंट उसमें सिलेक्ट हुए तो उसमें से किसने पेपर खरीदा, सिर्फ उसको बाहर करो। बाकी जिन्होंने मेहनत करके पास किया और हमने 1 साल तक वेट किया, हम क्यों अपना पेपर कैंसिल होने देंगे? सर, रद्द नहीं होना चाहिए पेपर। अगर मान लीजिए पेपर लीक भी हुआ तब भी रद्द नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। वो तो सबको ही पता है कि अगर 100 में से 1 गलती करेगा तो आप 100 को सजा दे दोगे? सर, 100 को तो सजा नहीं मिलनी चाहिए। सीएम साहब कह रहे हैं काफी लंबे समय से चल रहा है ये गोरख धंधा, इसको बंद करना है तो बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। तो फिर सर, अगर बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा तो जितने भी 2017 से पेपर हुए सब कैंसिल करो। जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं उनको बाहर करो। आप क्या कहेंगे? कहाँ से आए हैं पहले बताएं? कहाँ से आए हैं पहले बताएं? शिमला से हूँ, लोकल शिमला से। कौन सा पोस्ट कोड का पेपर फंसा हुआ आपका? मेरा 817 है, 939। बताना है कौन सा पोस्ट कोड और क्या भर्ती थी वो, कब विज्ञापन आएगा? 817 तो किसी से छुपा नहीं है, वो कोर्ट मैटर चल रहा है, वो अलग JYT का। हाँ जी, JYT 817 सुप्रीम कोर्ट में मामला है। हाँ जी, वो भी हमारी एक मांग है कि उसके लिए गवर्नमेंट अपना इनिशिएट ले, वो भी आगे कार्रवाई मतलब अपना पक्ष रखे, क्योंकि अभी भी नजर नहीं आ रहा है कि कोई पक्ष रखा जा रहा है। अभी 16 तारीख को हमारी हियरिंग होनी थी, अभी पता नहीं है होगी कि नहीं होगी। वो भी हम चाहते हैं कि सीएम सर उसकी तरफ भी ध्यान दे, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं हमारे पेपर को, अभी भी हम वेट कर रहे हैं, सेक्रेटरीट के चक्कर काट रहे हैं। तो इस चीज के लिए तो हमने पेपर नहीं दिया था। सेकंड, मेरा 939 पोस्ट कोड JYT का ही है, वो भी अभी रिजल्ट उसका DV हो चुकी है, फाइनल रिजल्ट आना था। उसके बाद थर्ड है सेक्रेटरीट क्लर्क का जो 962 पोस्ट कोड है, उसकी भी DV हो चुकी है और फाइनल रिजल्ट आना है। चलिए और बात करते हैं, सबसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए? सर, मैं शिमला से हूँ। शिमला से। क्या डिमांड है सीएम साहब से? सीएम साहब कह रहे हैं
सीएम साहब कह रहे हैं कि 60% पेपर लीक हुए हैं, ये बयान मीडिया में दिया था उन्होंने। अब क्या डिमांड है, मान लीजिए पेपर खुदा ना खास्ता लीक हुआ हो, उसके बाद क्या डिमांड करेंगे आप सरकार से कि ऐसा ना हो, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमने अच्छे तरीके से पढ़ाई की, प्रॉपर हमने जो है वो टेस्ट दिया है, और 2-3 कल्प्रिट्स की वजह से जो है वो अगर पेपर लीक हो जाता है तो उससे आपको नुकसान है, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि अभी 2 लोगों से हमने बातचीत कर ली। अब आप चाहते क्या है बताएं, पूरा प्रदेश देख रहा है आप। अगर पेपर लीक हुआ है और कल्प्रिट पकड़ा भी जाता है तो हम यही चाहते हैं कि जो इंडिविजुअल कल्प्रिट है उसको बाहर निकाला जाए, जो बाकी जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किया जाए। ऐसे नहीं कि पेपर आपने कैंसिल कर दिया है, री एग्जाम की बात हुए। हम यही चाहते हैं कि पूरी प्रोसेस पूरी रिज्यूम किया जाए, हमारा कोई पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए हमारा। जो इंडिविजुअल बंदा है उसको क्या डिमांड है, कब तक चाहते हैं आपकी रिज्यूम हो जाए, प्रॉपर तरीके से काम हो जाए? सर हम चाहते हैं कि अब 2-3 दिन में, 1-2 हफ्ते में शुरू हो जाए एटलीस्ट काम। वहीं पे शुरू होना चाहिए, कहीं और होना चाहिए? जो सीएम साहब को ठीक लगे, पर ये हम यही चाहते हैं कि हमारा बस हायरिंग वापस रिज्यूम। आपका कौन सा पोस्ट कोड है? सर मेरा 817 है, 939 है और 962 है। तो किसी का भी पेपर है और 962 है। तो किसी का भी पेपर अभी रिजल्ट नहीं आया? किसी का रिजल्ट नहीं आया। 817 का तो सर 3 साल से हम पहले कोर्ट में फंसे हुए हैं। उसके बाद हमें अब सुप्रीम कोर्ट में 16 को हियरिंग है उसकी। जो चलो जब वो हियरिंग होगी वो अलग बात है, पर ये देखो ना, अब 2 साल से हमें पहले कोर्ट में तड़पाया जा रहा है, अब बोल रहे कि एग्जाम कैंसिल करेंगे। तो ये क्या है? आप सीएम साहब से मिले नहीं है, आपको मिलने का कुछ ही देर बाद समय मिलेगा, क्या मुख्य डिमांड रहने वाली है? क्योंकि सीएम साहब कह रहे हैं कि जब तक तय तक नहीं जाएंगे तब तक थोड़ा इंतजार करें, और अच्छा ही होगा, जिन्होंने अच्छे तरीके से जो है वो कह सकते हैं आप तैयारी की है, उनके साथ अन्याय नहीं होगा, और अप्रैल माह से प्रॉपर तरीके से जो भर्तियां शुरू हो जाएगी, ये सीएम साहब ने कहा है। क्या आप संतुष्ट हैं? अप्रैल तक का इंतजार करने को करेंगे आपकी, उससे पहले चाहते हैं? अगर वो बोल रहे कि अप्रैल तक वो नए एग्जाम शुरू करवाएंगे, चलो वो ठीक बात है, पर हम ये चाहते हैं कि जो भर्तियां रुकी हुई हैं उसको तो अभी जल्द से जल्द शुरू करवा दे। उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर नया स्टाफ चाहिए तो नया स्टाफ अरेंज करे, जल्द से जल्द हमारा हायरिंग तो शुरू कराए। एग्जाम तो चलो बाद में भी हो सकते हैं। ये डिमांड है आपकी? हमारी तो 3 डिमांड है। एक तो पेपर हमारे रिज्यूम, जो डीवी रुकी हुई है, जिनका मतलब डीवी होना है, टाइपिंग होना है, उन सबको वापस रिज्यूम किया जाए। दूसरा ये कि जो कल्प्रिट्स पकड़े गए हैं, अगर मास लीकेज नहीं है, इंडिविजुअल लीकेज है, तो उन सबको बाहर किया जाए, और बाकी पेपर जो पेपर है उनको रिज्यूम किया जाए, उनको कैंसिल ना किया जाए, ना री एग्जाम किया जाए। और तीसरा ये कि कमीशन जल्द से जल्द हमारा सुचारू किया जाए। यदि पेपर मान लीजिए लीक हुआ है और पेपर उसके बाद रद्द हो जाता है, तो आप उसको मान जाए, क्योंकि आप कह रहे हैं हमने तैयारी की है, लेकिन जो 2-3 कल्प्रिट सेकंड कहते हैं कि मछली पूरी तालाब को गंदा करती है, उसका पेपर लीक रद्द हो गया, तो फिर उसको मानेंगे आप? एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा वो। सर बात ये है कि अगर लीक हुआ है और इंडिविजुअल कल्प्रिट है, अगर इंडिविजुअली लीक हुआ है तब तो चलो उनको निकाल दो। अगर मास लीकेज की बात है ना, तो 2015 से लेकर जितनी भी हायरिंग हो सबको कैंसिल कराओ, सबको बाहर निकालोगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये कर्मचारी चयन आयोग जिस प्रकार से प्रदेश में सस्पेंड चल रहा है, तो युवाओं में खासा आक्रोश है, और ये वही युवा है जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। अब इनका ये कहना है कि अगर आपको पेपर ही रद्द करवाने हैं तो 2015 से जो है वो पेपर रद्द होने चाहिए, और विदिन 2017 से डिमांड कर रहे हैं, विदिन 15 दिन के भीतर जो है वो इनकी ये डिमांड है कि जो प्रदेश